Hello, students of class 5. Let's continue English ebook chapter number 2. Be careful what you whisper. Okay. आप होप करता हूँ कि आप लोग स्टोरी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं पेज नंबर 13 का। ठीक है। क्वेश्चन आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। आप लोग को हर एक क्वेश्चंस का आंसर क्या लिखना है, 1 और 2 सेंटेंस में ख़त्म करना है। अंडरस्टैंडिंग, 1 या 2 सेंटेंसेस में ख़त्म करना है। ओके। तो ये क्वेश्चन आंसर आप लोग करेंगे, आप लोग मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, आप लोग करेंगे तो और भी डिटेल्स में आप अंडरस्टैंड करेंगे कि स्टोरी क्या था। ओके, अंडरस्टैंडिंग। तो अच्छे से ध्यान से देखिए और मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट अथवा क्लिक करके आप लोगों को भेज दूंगा, उसी से कॉपी भी कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो भी देखना जरूरी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Whom did the bee decide to ask for help? मतलब बी, वो लिटिल बी ने किससे सहायता मांगा था। ठीक है। लेट्स राइट। ये क्या है, डिड क्या है, डिड आपका क्या है, डिड आपका एक्सिलरी वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब ये पास्ट है। ओके, डिड क्या है, पास्ट है। तो इसको कैसे लिखता हूं आप लोग देखना। ठीक है। द बी, ओके, बी डिड होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, ईडी लगेगा। ठीक है। द बी डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड। ओके, द बी डिसाइडेड टू आस्क जुपिटर, JUPITER। ओके, जे कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है। जुपिटर, द बी डिसाइडेड टू आस्क, ओके, आस्क जुपिटर। जुपिटर कौन था, द किंग ऑफ all the gods for help. Okay, understanding, simple. The bee decided to ask Jupiter, the king of all the gods, for help. Okay, understanding. ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। ओके, अब नंबर 2। What gift did the bee bring for the king? Did क्या है, पास्ट एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है। तो कैसा गिफ्ट, ओके, कैसा गिफ्ट लाया था, ओके, कैसा गिफ्ट लाया था बी ने, ओके, किंग ऑफ ऑल द गॉड जुपिटर के लिए कैसा गिफ्ट लाया था। ठीक है, व्हाट गिफ्ट, कैसा गिफ्ट। ओके, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे द बी, ओके, डिड होने के कारण, डिड पास्ट एक्सिलरी वर्ब होने के कारण ब्रिंग क्या होगा, ब्रॉट होगा। द बी ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट, द बी ब्रॉट अ गिफ्ट ऑफ हनी, a gift of honey for the king, okay, simple, understanding. The bee brought a gift of honey for the king. Okay, कितना इजी है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। Why did Jupiter's face light with delight? मतलब जुपिटर का फेस, ओके, क्यों प्रकाश उजाला हो गया, एकदम प्लेजर से। ओके, प्लेजर फील के कारण क्यों उसका चेहरा लाइट हो गया। ठीक है, बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे जुपिटर, जुपिटर्स, ओके, जुपिटर्स फेस लाइट, डिड होने का लाइटेड होगा, LIGHTED। जुपिटर्स फेस लाइटेड with delight, 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 because BECAUS, because he had tested, TASTED, tested, he had tested the honey,
ओके सिंपल एक सेंटेंस ओके ही हैड टेस्टेड द हनी द Jupiter's face lighted with delight because he had tasted the honey. Simple, okay? तो 4 नंबर देखेंगे. What did the bee wished for? Okay? बी ने क्या विश्ड किया था? Okay? वो देखेंगे. The bee did होने के कारण auxiliary verb past tense did होने के कारण आपका विश क्या होगा ईडी होगा WISHED विश भी क्या पास्ट टेंस में होगा द बी विश्ड अ वेपन यू नो द बी विश्ड फॉर अ वेपन WEAPON वेपन कैसा वेपन समथिंग लाइक अ स्टिंगर ओके स्टिंगर टाइप का डंग मारने वाला वेपन विश्ड किया था ठीक है ओके उसको ताकि मिल जाए बोल के वो विश्ड किया था किसके ऊपर जुपिटर का वाइफ जूनो के ऊपर क्या किया था विश्ड किया था दोनों क्या है गर्ल्स है किंग ऑफ ऑल द गर्ल्स जुपिटर्स क्वीन ऑफ ऑल द गर्ल्स जूनो ओके समथिंग लाइक अ स्टिंगर ओके स्टूडेंट्स 5 नंबर का क्वेश्चन एक सेंटेंस है मगर थोड़ा सा लंबा हुआ बहुत अच्छा सेंटेंस है दिखना ठीक है आप लिखना अच्छी तरह से क्वेश्चन देखते हैं वेयर एंड व्हाई वाज द बी हाइडिंग वेयर कहाँ पे और क्यों बी हाइड कर रहा था ठीक है अंडरस्टैंडिंग तो बी कहाँ पे हाइड कर रहा था द बी वाज हाइडिंग बिहाइंड हिज बिहेव मतलब छात्रा के पीछे हाइड कर रहा था ठीक है क्यों हाइड कर रहा था क्योंकि उसको लगता था ही होप्ड वो आशावाद हो चुका था ठीक है ही होप यदि इफ अदर बी सी हिम विद अ स्टिंगर वो आशावाद हो चुका था यदि दूसरा बीज ओके उसको देख लेगा स्टिंगर के साथ ओके एंड नो द न्यूज व्हाट ही हैड डन फॉर ऑल द बीज देन दे वुड नॉट हैप्पी एंड इग्नोर हिम फॉरएवर मतलब बी छात्रा के पीछे हाइड कर रहा था क्यों हाइड कर रहा था क्योंकि उसे वो आशावाद हो चुका था कि कोई भी दूसरा भी उसको देख लेगा स्टिंगर के साथ और उसे पता चल जाएगा ओके कि क्या न्यूज़ ओके उसको पता चल जाएगा कि न्यूज़ उसने दूसरा बी के लिए क्या किया था ठीक है स्टिंगर मांगा था सभी के लिए उसको पता चल जाएगा तो बी वो दूसरा भी खुश नहीं होगा ठीक है उससे खुश नहीं होगा और हमेशा के लिए क्या करेगा इग्नोर करेगा फॉरएवर ओके बोल के बी आशावाद होके बी छात्रा के पीछे हाइड कर रहा था अंडरस्टैंडिंग द बी वाज हाइडिंग बिहाइंड हिज बिहेव बिकॉज ही होप्ड इफ अदर bees see him okay if other bees see him with the stinger and know the news what he had done for all the bees then they would not happy and ignore him forever okay understanding now students डी नंबर ओके डी नंबर का 2 क्वेश्चंस है ठीक है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स इसमें डिटेल्स देना पड़ेगा ठीक है तो पहला क्वेश्चन क्या है व्हाई डिड द बी वांट अ वेपन बी को वेपन क्यों चाहिए था ओके क्या जरूरत था वेपन का क्यों चाहिए था ठीक है यहाँ पे क्या है पास्ट एक्सिलरी वर्ब डिड है तो एक्शन क्या होगा ईडी लगेगा ठीक है वांटेड बनेगा अंडरस्टैंडिंग द बी वांटेड अ वेपन ओके क्यों चाहिए था वेपन चाहिए था एक वेपन चाहिए था क्यों चाहिए सो दैट क्यों चाहिए था सो दैट ही कुड गार्ड हिज हनी बाय हिमसेल्फ सो दैट ही कुड वो अपना हनी खुद गार्ड कर सके ठीक है किससे जो भी चोरी करता है ठीक है थीव्स से ठीक है गार्ड हिज हनी बाय हिमसेल्फ फ्रॉम थीव्स कौन है जो भी कोई ओके हुसोएवर मतलब जो भी कोई स्टील करता है उसका हनी अंडरस्टैंडिंग ओके द बी वांटेड अ वेपन सो दैट ही कुड गार्ड हिज हनी बाय हिमसेल्फ फ्रॉम थीव्स whosoever steal his honey understanding okay students now let's look at the number 2 question okay d number ka number 2 question answers okay let's look at that
Was the gift given by Jupiter a blessing or a curse? Give reason. मतलब जो भी गिफ्ट दिया था बी को, किसके द्वारा? जुपिटर द किंग ऑफ ऑल द गर्ल्स ने दिया था बी को। जो भी गिफ्ट दिया था वो क्या एक ब्लेसिंग था कि श्राप था, कर्ज था, ठीक है। रीजन दे दो बोल रहा है, रीजन देने को बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे द गिफ्ट गिवन बाय जुपिटर, ओके, गिवन बाय जुपिटर वाज अ कर्स, ओके, यहाँ पे वाज होना चाहिए, वाज अ कर्स, ओके। वो क्या था? एक कर्स था, ठीक है, वो श्राप था। क्यों श्राप था? द जुपिटर लव, बिकॉज द जुपिटर लव द रेस ऑफ ह्यूमन, क्योंकि जुपिटर वो तो क्या है? किंग ऑफ ऑल द गर्ल्स है। तो जुपिटर ने ही तो बनाया है सारे ह्यूमन को भी, है कि नहीं? एनिमल्स, प्लांट्स, हर एक दृष्टि का हर एक चीज़ तो जुपिटर ने ही बनाया बोल रहा है, ठीक है। तो जुपिटर का मतलब है, ओके, हर एक चीज़ बनाने के पीछे भी मतलब है। तो जुपिटर नहीं चाहता था कि कोई भी मानव जाति, कोई भी जानवर एक छोटा सा बी के स्टिंगर के द्वारा मर जाए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग? तो उसने क्या किया? जुपिटर फुलफिल द विश, बी विश, बट इन अ क्लेवर सेटअप, ओके। जुपिटर ने फुलफिल तो किया बी का विश तो फुलफिल किया, मगर बट इन अ क्लेवर सेटअप, एकदम क्लेवर दिमाग लगा के सेटअप करके फुलफिल किया, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग? क्या बोल के, क्या क्लेवर सेटअप किया था? दैट एनी बी हु यूजेस स्टिंग हैज टू पे विद इट्स लाइफ। जो कोई भी बी स्टिंगर पाने के बाद जो कोई भी बी स्टिंगर यूज करता है किसी के ऊपर, तो वो बी को भी अपना लाइफ समर्पित करना जरूरी है बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब मतलब क्या है? एनी बी हु लेफ्ट द स्टिंग बिहाइंड आफ्टर अटैकिंग एनीबॉडी, देन द बी हैज टू डाई टू। मतलब जो भी बी, ठीक है, किसी को डंग मारता है तो अपना स्टिंगर वहीं पे छोड़ के आएगा, ठीक है। स्टिंगर तो ऑटोमेटिक, एक डंग मारने से स्टिंगर तो वहीं पे ही लेफ्ट होगा, ठीक है। अगर वहीं पे लेफ्ट होके आएगा, किसी को डंग मार के अपना स्टिंगर वहीं लेफ्ट करके आएगा, तो वो बी को भी अपना लाइफ, अपने आप को, खुद को मरना जरूरी है बोल रहे हैं, ठीक है। वो एक श्राप है, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया? जुपिटर के द्वारा किया। तो सैडली द गिफ्ट वाज गिवन बाय जुपिटर इज स्टिल रिमेन इवन टुडे। अभी तक भी कहा जाता है कि जो भी गिफ्ट दिया था जुपिटर ने वो अभी तक भी रिमेन है, ठीक है, अभी तक रिमेन है बोल रहा है। अंडरस्टैंडिंग? तो ये हुआ आपका 2 नंबर का होल आंसर, ओके। थैंक यू।